अल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ख़ातमुन नबिय्यीन। नए लेक्चर में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस, कि अगर आपने बिज़नेस को समझना है तो अकाउंटिंग लैंग्वेज जो है वो आपको आनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग है क्या, ताकि हम बिज़नेस को समझ सकें। उससे पहले हमें अकाउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग है क्या। तो अभी देखते हैं हम ये दो डेफिनेशन जो हैं वो इधर लिखी हैं। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजंस बाय यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये एक डेफिनेशन जो है ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट इनकी है। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which are in parts at least of financial character and interpreting the results thereof। तो ये जो दो डेफिनेशन हैं ये काफ़ी बेहतर हैं। इसमें अकाउंटिंग के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कवर किया गया है। अभी हम देखते हैं कि ये इन चीज़ों को, ये जो रेड लाइट की है, ये जो लाइन लगाई हुई है मैंने, ये जो 4 जगह पे लगी हुई है, तो ये तो अकाउंटिंग के फंक्शन है। यानी अकाउंटिंग जो फील्ड है या ये जो इल्म है, ये जो साइंस है, इसमें ये 4 चीज़ें हैं। यानी आपने क्या करना है कि जो बिज़नेस के अंदर जो चीज़ें होंगी उनको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद उनको आपने क्लासीफाई करना है, समराइज़ करना है और इंटरप्रेटिंग और इनकी इंटरप्रिटेशन करनी है। अब ये तो हो गया इसके फंक्शन के हवाले से। अभी आपने क्या रिकॉर्ड करना है, यानी ये जो लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड करना है, तो वो क्या क्या चीज़ रिकॉर्ड करनी है। तो इससे पहले यहाँ पे आ जाए द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। तो ये आइडेंटिफाई और रिकॉर्डिंग यानी ये इसके पैरेलल ही है। और मेजरिंग में ये है कि आप इसको, ये इन दोनों फंक्शंस को अगर इकट्ठा कर लें, रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग, तो ये यहाँ पे आइडेंटिफाइंग मेजरिंग हो जाएगा। और ये समराइजिंग इसमें कि भाई आपने वही जो इन्फॉर्मेशन ये जो आइडेंटिफाई मेजर की, उसको आगे आपने समरी बना के जो जो इसके यूजर्स होंगे उनको दे देंगे। इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन, ये चीज़ एक बड़ी अहम है। यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजन। यानी जो अकाउंटिंग है इसका मकसद ये होता है कि आपने जो जो इन्फॉर्मेशन देनी है, ये जो कौन सी इन्फॉर्मेशन, ये इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, यानी इधर मैंने लिखा हुआ है अकाउंट्स, तो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन से मुराद यानी वो अकाउंट्स ही होंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन आप देंगे वो इन्फॉर्मेशन इतनी वो कम्प्रीहेंसिव होनी चाहिए। यानी वो इन्फॉर्मेशन इतनी कम्प्रीहेंसिव हो, इतनी सिंपल हो कि उस इन्फॉर्मेशन को देखकर कोई भी हो, यानी जनरलाइज कोई बंदा भी उसको यूज़ करे तो उसको उसके मकासद जो हैं वो हासिल हो जाए। यानी हर बंदा जो है, अगर शेयर होल्डर हैं वो प्रॉफिट जानना चाहते हैं, उनको प्रॉफिट के बारे में पता चल जाए। कोई इन्वेस्टर है, ये यहाँ पे देखें मैंने ये लिखा हुआ है यूज़र्स, तो ये यूज़र्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, CBAs, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट्स हैं और एम्प्लॉइज़ हैं। यानी ये जो लोग हैं जो यूज़ करेंगे हमारे अकाउंट्स को, यानी अकाउंट्स जनरलाइज होंगे, उसको कोई बंदा भी इनमें से यूज़ करे तो उसको वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल हो जाए। इसी वजह से यहाँ पे क्या गया टू परमिट, यानी इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन ऐसी हो कि जिससे जो बंदा यूज़ कर रहा है उससे वो एक बेहतरीन फ़ैसला कर सके। इन्फॉर्म्ड, टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट, यानी ऐसी जजमेंट हो कि जिससे उसको प्रॉपरली, यानी वो जब उसका रिज़ल्ट आए तो उसको कोई ऐसा ना लगे कि यार मैंने ऐसे ब्लाइंडली फ़ैसला कर दिया था। जो उसका डिसीजन हो बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स एंड फिगर, इसको हम कहते हैं इन्फॉर्म्ड जजमेंट। यानी ऐसी जजमेंट जो पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पे ली गई हो। तो दूसरा ये है, यानी एक इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, और ये जो उसको जो यूज़र्स होंगे उनको इस काबिल बना दे कि वो इन्फॉर्म्ड जजमेंट और डिसीजन जो है वो कर सकें। अब रिकॉर्डिंग में आ जाए कि अब यानी हमने
अकाउंटिंग क्या है? एक तो ये इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन और ये जो हमने लिखा हुआ है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, यानी इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल करेक्टर, इससे मुराद ये है कि जो बिज़नेस होता है, कारोबार है, कारोबार में तो बहुत सारे वाक़यात होते हैं, बहुत सारे जो है इवेंट्स होते हैं। अब हमने क्या सबको रिकॉर्ड करना है? तो इसका जवाब है कि नहीं। हम अकाउंटिंग में उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं जिनको हम फाइनेंशियली, यानी जिनको हम इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ जो हैं वो एक्सप्रेस कर सकें। इसकी मिसाल देता हूँ, यानी इवेंट्स जो हैं अकाउंटिंग में दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं मॉनेटरी इवेंट्स और एक को हम कहते हैं नॉन मॉनेटरी इवेंट्स। मॉनेटरी इवेंट्स वो होते हैं जिनको हम इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ बयान कर सकते हैं, और वो जो नॉन मॉनेटरी जिनको हम इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसकी मिसाल ये है कि एक गिलास पड़ा हुआ है टेबल पे, अब वो गिरता है, गिलास टूट जाता है, तो अब हम इसको कह सकते हैं कि ये लॉस हो गया 50 रुपये गिलास टूटने से, यानी 50 रुपये का लॉस हो गया, 100 का हो गया और हो गया। इसी तरह एक इवेंट ये है कि हमने जो बिज़नेस जो है उसको, यानी कोई दफ्तर के अंदर ही, बिज़नेस के अंदर ही एक बंदे को ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जैसे एक मिसाल देता हूँ कि जीएम अकाउंट्स है, उसको जीएम अकाउंट्स की पोस्ट से हटा के जीएम फाइनेंस लगा दिया जाए। इसी तरह अकाउंटेंट है, एक अकाउंटेंट जो है वो सैलरी को देखता है, एक अकाउंटेंट पेबल्स को देखता है, पेंशन को देखता है, टीएडीए को देखता है। तो अगर उनको एक को हटा के दूसरी जगह पे लगा दिया जाए तो इसको हम कहेंगे नॉन मॉनेटरी इवेंट्स। यानी क्यों? इसमें कोई पैसों का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तनख्वाह वो जो पहले ले रहे थे वही लेते रहेंगे, चेंज होगी। लेकिन अगर इनके आने से, यानी ये तो है नॉन मॉनेटरी इवेंट्स, लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई ट्रांसफ़र कर दी जाए, एक बंदे को फाइनेंशियल बेनिफिट जो है वो कम हो जाए या बढ़ जाए, तो ये नॉन मॉनेटरी इवेंट्स जो है ये मॉनेटरी बन जाएगा। यानी मॉनेटरी इवेंट्स और नॉन मॉनेटरी इवेंट्स, इसको हम अलग करेंगे। हमने अकाउंटिंग में सिर्फ मॉनेटरी इवेंट्स को लिखना है, ठीक है। फिर उन मॉनेटरी इवेंट्स को, यानी ये जो अभी लिखा है फाइनेंशियल करेक्टर, और ऊपर हमने पढ़ा इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, तो इसमें सिर्फ वो चीज़ें आएंगी कि जिनको हम रुपीज़ में एक्सप्रेस कर सकेंगे। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग में हम उसको निकाल दिया जाता है। यानी ये जो अभी आपने पढ़ा पहला फंक्शन रिकॉर्डिंग, तो आपने क्या करना है कि उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जो कि फाइनेंशियल करेक्टर की हों, यानी फाइनेंशियल करेक्टर हो, या उसको हम कह सकते हैं इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन हो, रुपीज़ वाली। दूसरा ये है कि आपने उसको एक अच्छे अंदाज में लिखना है। यानी अच्छे अंदाज से मुराद क्या है कि आप पहले तो जो मॉनेटरी इवेंट्स होंगे उन्हीं को लिखेंगे, नॉन मॉनेटरी इवेंट को टच नहीं करना। मॉनेटरी इवेंट को लिखेंगे, अब उसमें क्या होता है कि आप लिखते जाएंगे तो वो कोई प्रॉपरली, एक चीज़ याद रखें कि जो टॉप मैनेजमेंट होती है या ये जो यूज़र्स हैं, इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक चीज़ को देख सकें। तो इनकी भी ख्वाहिश होती है कि भाई हमें जो भी चीज़ सबमिट की जाए हम उसको देख के विद शॉर्टेस्ट टाइम कोई डिसीजन कर सकें। और मैनेजमेंट के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होता, उनका प्रीशियस टाइम होता है और उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो इतनी डिटेल में नहीं जाते। वो चाहते हैं कि उनको एक मुख्तसर सी इन्फॉर्मेशन दी जाए एक सफ़े पे, उस एक सफ़े से ही वो जो है ना इस काबिल हो जाएं। तो क्या पहला काम हुआ? अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। कि अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। क्या रिकॉर्ड करेंगे? मॉनेटरी इवेंट्स, नॉन मॉनेटरी इवेंट्स को टच नहीं करना। इसी तरह दूसरा काम क्या है कि जब आपने चीज़ें रिकॉर्ड कर ली, तो रिकॉर्ड करने के बाद उसको आप अलग अलग करते हैं, क्लासीफाई करते हैं चीज़ों को जो उसी के अंदर ही होती हैं। उसमें मसलन जैसे अभी आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि आप अपने बच्चे को कुछ पैसे देते हैं, ये चीज़ें ले आओ। कुछ चीज़ें होती हैं ग्रॉसरी की, कुछ चीज़ें समझ लें और आपने किसी जगह ग्रॉसरी के अलावा हैं। अब आप वो बच्चे से कहते हैं लाओ जी हिसाब दो। अब वो बच्चा आपको इकट्ठा ही बता देता है कि जी ये इस तरह ख़र्चा, ये ग्रॉसरी का, दरमियान में कुछ आ गया, ये फिर वो ग्रॉसरी का आ गया, फिर कोई और ख़र्चा आ गया, तो फिर वो आपको थोड़ी सी उलझन होती है। आप फिर उसे कहते हैं कि भाई नहीं, इसको अलग अलग करके बताओ
कि ये जो ग्रॉसरी के ऊपर कितना खर्चा आया, और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें मैंने आपको कहा था ख़रीदने के लिए उसके ऊपर कितना खर्चा आया। तो कारोबार में भी इसी तरह काफ़ी डिटेल्स होती हैं, मुख्तलिफ़ खर्चे होते हैं, इनकम भी होती है, तो उसको फिर अलग अलग कर लिया जाता है। एक तरह का जो खर्चा है उसको अलग कर लिया जाता है, एक तरह की जो इनकम है उसको अलग कर लिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं क्लासीफाइंग। यानी पहला काम क्या हुआ कि सब कुछ रिकॉर्ड करना है, ओनली मॉनेटरी इवेंट्स। दूसरा काम क्या करना है कि जो एक तरह की चीज़ें होती हैं वो अलग कर लेंगे, और फिर उसकी हम क्या करते हैं एंड में जाकर नेट रिज़ल्ट बताते हैं। जैसे मैंने अभी कहा बच्चे से कि आपने बच्चे को भेजा, उसने वो चीज़ें ख़रीदी, आपने उसको सपोज़ 1000 रुपये दिया, आप उससे पूछते हैं कि जी बताओ कितने बचे। ये एक समरी होगी, यानी उसने बता दिया जी ग्रॉसरी पे इतना खर्चा आया, फ़लाँ चीज़ पे इतना खर्चा आया, और बकाया कितने बचे वो आपने उससे ले लिए। दिस इज़ समराइजेशन। तो फंक्शन जो है अकाउंटिंग के फंक्शन जो है, अकाउंटिंग क्या है, चीज़ों को रिकॉर्ड करने का नाम है। इस तरह दूसरा काम क्या होता है कि उसमें जो है चीज़ों को अलग अलग कर लिया जाता है, एक जैसी चीज़ों को। फिर तीसरा काम ये होता है कि उसकी समरी बना दी जाती है, और एक चौथा काम होता है समराइजेशन। ये अभी आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपके एंड इंटरप्रिटेशन, यानी ये जो चौथा फंक्शन है, यानी ये जो मैंने रेड किए हुए हैं ये काउंटिंग के फंक्शन हैं, और इनको रिकॉर्ड करने के हवाले से ये जो मैंने पॉइंट नीला जो ब्लू कलर में हाईलाइट किए हैं, ये इनका ताल्लुक इससे है रिकॉर्डिंग करने कि रिकॉर्ड करते वक्त आपने क्या करना है, मॉनेटरी इवेंट्स और नॉन मॉनेटरी इवेंट्स इनको अलग करना है, और इस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से सबमिट करेंगे कि उसको देख के जो भी इसको देख रहा है ये यूज़र वो फ़ौरन किसी फ़ैसले पे पहुंच जाएं और बेहतरीन इन्फॉर्म्ड जजमेंट करें। फिर इसी तरह यहाँ पे देखें कि जो चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे उनकी क्लासें बनाएंगे, अलग अलग करेंगे, समरी बनाएंगे, और इंटरप्रिटेशन जो ये एडवांस लेवल का काम है इसमें हम क्या करते हैं अकाउंट्स की मदद से जो है ना वो रिज़ल्ट बनाते हैं। यानी एक कंपनी का दूसरे से कंपेयर करके फिर मैनेजमेंट कहती है कि जी इंटरप्रेट करें, आप हमें बताएं कि ये कैसे है। तो ये जो है ना सबसे आखिर का काम है इंटरप्रिटेशन। तो आपने ये जो रिकॉर्डिंग करनी, क्लासीफाई करनी, तो इसके हवाले से ये है कि इतना सिग्निफिकेंट मैनर, यानी जो भी इंफॉर्मेशन आप दें वो अच्छे अंदाज में दें, यानी इफ़ेक्टिव हो, जिसको देखकर फ़ौरन कोई किसी डिसीजन पे पहुंचा जा सके। इन टर्म्स ऑफ मनी आपने चीज़ों को जो भी है इन रुपीज़ एक्सप्लेन करना है। जैसे मैंने कहा एक इवेंट है, ग्लास टूट गया पड़ा था टेबल पे, तो गिरने से आप उसको बताएंगे कि इसके गिरने से हमें कितना नुकसान हो गया, 100 रुपये का नुकसान हो गया, 200 का हो गया। इसको हम कहेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, जो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स से मुराद है कि बिज़नेस के अंदर जो भी कोई काम होगा, लेन देन होगा पैसे का, या बिज़नेस के अंदर के जो इवेंट्स हुए उनको आपने लेना है। लेकिन यहाँ पे देखें एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, यानी वो जो इवेंट्स होंगे, ये जो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स होंगे ये फाइनेंशियल करेक्टर के होंगे। यानी इसको इस तरह समझें कि ये वही है जो नॉन मॉनेटरी इवेंट्स होंगे वो नहीं लेंगे, जो मॉनेटरी इवेंट्स हैं होंगे उन्हीं को आपने लेना है। तो उम्मीद है आपको अकाउंटिंग के हवाले से ये पता चल गया होगा कि अकाउंटिंग समरी आखिर में यानी ये मैं इसको सम अप करता हूँ कि अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, 4 काम करते हैं। बिज़नेस के अंदर होने वाले जो तमाम वाक़यात हैं या जो एक्टिविटीज़ हैं उनको आप 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्से को हम कहते हैं मॉनेटरी इवेंट्स और दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी इवेंट्स। नॉन मॉनेटरी इवेंट्स को हम इग्नोर कर देते हैं अकाउंटिंग में, सिर्फ मॉनेटरी इवेंट्स को लेंगे, उनको फिर उसमें से उन जो खर्चे एक तरह की हैं या जो एक्टिविटीज़ एक तरह की होती हैं उनको एक साइड पे यानी अलग अलग कर लेते हैं, जिसको हम नाम देते हैं क्लासीफाइंग। फिर उसके बाद इसकी एक समरी बनती है, समरी बना के फिर हम वही जो है ना जो भी उसका यूज़र है उसको दे देते हैं। तो उम्मीद है आपको अकाउंटिंग के हवाले से चीज़ों की समझ आ गई होगी।